हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग। ये मैं पहले भी रीडिंग कर चुकी हूँ। कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं या कौन सी ऐसी बातें हैं, ऐसे अटेम्प्ट्स हैं जो आपको अवॉइड करना चाहिए हैं। और टैरो के थ्रू देखेंगे, क्योंकि उसी के थ्रू आपकी सिचुएशन रिवील होगी, और फिर क्या चीज़ें आपको नहीं करना चाहिए, ताकि अगर कोई रेपिटेटिव पैटर्न आपके साथ लाइफ में रिपीट हो रहा है तो शायद आपका कभी ध्यान नहीं जाता कि ये मैं क्या, मुझसे ऐसा क्या हो रहा है कि मैं बार बार इस ट्रायल में बार बार फंस रही हूँ या अटक रही हूँ। ठीक है, तो ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाएं। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तभी किसी कंक्लूजन पर पहुंचें। ठीक है, तो जनाब स्टार्ट करते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको अवॉइड करना चाहिए। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग। क्या कर रहे हैं आप ऐसा जो आपको अवॉइड करना चाहिए है, क्योंकि शायद आपका ध्यान नहीं जा रहा और इसकी वजह से आपकी लाइफ में थोड़े से चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग, ये आपके लाइफ के किसी भी एरिया से हो सकता है, बिहेवियर से, नेचर से, एक्टिविटीज़ से, लोगों से। तो लेट्स सी के कार्ड्स क्या कहते हैं। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग, क्या आपको करने से एहतियात करनी चाहिए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर है। आपकी तरफ कार्ड्स कर देती हूँ। टेम्परामेंट, ठीक है, गुस्सा नहीं, टेम्परामेंट यानी एंगर एक अलग बिहेवियर है, और टेम्परामेंट एक, एंगर एक रवैया है। ठीक है, गुस्सा एक रवैया है, और टेम्परामेंट एक मिजाज है। ठीक है, टेम्पर का लूज़ होना, टेम्पर का शॉर्ट होना, ये मिजाज में कहलाता है। तो आप जो हैं वो क्या कर रहे हैं, आपका कुछ अननेसेसरी लोगों पे फोकस है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इस बात की फ़िक्र है कि ये क्या करेंगे जिसकी वजह से आपका रेगुलर माहौल या सराउंडिंग्स अफेक्ट होंगी। तो आप पहले से एक प्री कंसीव नोशन में चल रहे हैं, और उनकी हर एक्टिविटी को, जो कि शायद पॉजिटिव या हो, न्यूट्रल भी हो, जिससे कोई फ़र्क भी ना पड़ता हो, आप पहले से ट्रिगर हो जाते हैं और आपका टेम्पर शॉर्ट हो जाता है। एंगर नहीं, टेम्पर शॉर्ट हो जाता है। कभी कभी आप विद दिस किंग ऑफ सॉर्ड्स, इस सिचुएशन में कुछ मैटर्स को लेकर आप बहुत ज़िद्दी हुए हैं। आप शायद किसी एक ऐसे पर्सन से डील भी कर रहे हैं जो ज़िद का पट्ठा है, यानी उल्लू का पट्ठा नहीं है, ज़िद का पट्ठा है। इतना ज़िद्दी और इतना ढीठ, मैं ढीठ वर्ड यहाँ पे ज़रूर कोट करूँगी, कि इसने किसी भी तौर पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखानी। पता नहीं मूड का या टैंट्रम का इशू है, और नार्सिसिस्ट एक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, बट किंग है, मैस्कुलिन एनर्जी है। इसको शायद कहीं ना कहीं आपका ऑरा ना ट्रिगर भी करता है। तो या तो आप इसके लिए कुछ भी कर लेंगे ना, इसने 2 दिन बाद फिर कोई एक टुनटुना हाथ में पकड़कर एक मुद्दा, एक कोई टॉपिक या कोई ऐसा स्यापा इसने बना लेना है जिससे आपको होगी उलझन। तो क्या आपने नहीं करना, व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग, एक तो ये कि इतना मैटर रखें कि ये, इसका ढीठपन आपके ऊपर हावी ना हो। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यू आर डूइंग वेरी गुड। आप अपने लिए और शायद सबके लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी स्टेबिलिटी से भी ट्रिगर होता है, कि आपका एक ऑरा है, आपकी एक शख्सियत है, आपका एक स्टाइल है,
और इनके मतलब इनको लग रहा है तो ये इन्होंने उस चीज़ को फिक्स भी कर लिया है। ये एनर्जी आपको बहुत प्राउड समझ रही है कि आप बहुत प्राउड हैं। आई थिंक आप इसका इमेज अगर देखें तो इसको लगता है कि जैसे आप बहुत ही ज़्यादा नखरे दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं, विच एक्चुअली आर नॉट डूइंग, बट इग्नोर आप इसको फुल फ्लेज करने की कोशिश कर रहे हैं और करना भी चाहिए, लेकिन काफ़ी इन्फ्लुएंशियल इसकी एक्टिविटीज़ हैं। तो बिला वजह में जो चीज़ अभी हुई ही नहीं है उसको प्री कंसीव ना करें और टेम्परामेंट पर अपने कंट्रोल करें। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग, पहले से चीज़ों को प्रिडिक्ट करके उस पर अपने आप को उलझन में ना क्रिएट करें, बिकॉज़ कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ये आपको अपने जैसा बनाने के लिए ऐसी सूरत हाल कर रहा है कि आपके ऊपर भी ढीठ होने का, बदतमीज़ होने का, एरोगेंट होने का, स्टबन और स्ट्रॉन्ग हेड होने का लेबल लग जाए, जबकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं। कंट्रोल आपके पास है, चार्ज आपके पास है। तो व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग, कहीं से कुछ बात भी आपको इस एनर्जी की पता चले, खामोशी से सुने, इमीडिएट रिएक्ट ना करें। जब तक आपके पास कोई ऑथेंटिक मैटर आपकी टेबल पर या आपके सामने ना आ जाए तब तक आप उस सिचुएशन को नहीं एड्रेस करें, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, उससे आपके टेम्परामेंट को लोग बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं। अगर आप बहुत सारे दूर दराज बैठे हुए लोगों की इंक्वायरी करते हैं, कोई आपकी इंक्वायरी कर रहा है, तो ज़रा अवॉइड करें, बिकॉज दिस डजंट सूट्स यू। ये आप देखें, अगर आप ये किंग ऑफ सॉर्ड और आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप ये दोनों भी हो सकते हैं, यानी आप भी ये हो सकते हैं। इससे हो ये रहा है कि आपका लोगों के ऊपर एक नेगेटिव इम्प्रेशन पड़ रहा है। तो व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग, यानी बहुत सारे लोग जो आपको बहुत अरसे से जानते हैं उनको ये लग रहा है कि ऐसा इसने कभी भी नहीं किया जो अब हम इसके मिजाज में नोटिस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप किसी को गलत दिखाने के लिए, किसी को गलत साबित करने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिसमें आपकी वो चीज़ सामने आ रही है, यानी गुस्से पर, टेम्परामेंट पर, जिस पे आपने बहुत अरसे से कंट्रोल कर लिया था, बर्दाश्त का मादा आपके अंदर आ गया था। और अब इस तरह की एनर्जी आपकी ज़िंदगी में अगर आ रही है या आ गई है या वापस आई है, तो ये आपके पुराने आपको एक तरीके से दोबारा से ज़ीरो पे ले जाएगी। तो यू शुड अभी फ़िलहाल इन 4 कार्ड्स में आप किसी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंशियल पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि ढीठ है, स्ट्रॉन्ग हेड है और आपकी पर्सनालिटी से ट्रिगर होता है। आप इसके मुताल्लिक तमाम पुरानी चीज़ें या एक एक बारीकियों को नोटिस कर रहे हैं, उससे आप इरिटेट हो रहे हैं और फिर आपका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। तो ये चीज़ आप ना करें। लेट्स सी मोर, गिव मी मोर मैसेजेस, व्हाट माय व्यूअर शुड अवॉइड डूइंग। क्या आपको अवॉइड करना चाहिए करने से? व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग। द डेविल, कैप्रिकॉर्न, 3 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, 8 of Wands, Aries, Leo, Sag, 5 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn। देखें, किसी का फियर जो है ना, जो आपकी सराउंडिंग में ये 3 of Pentacles में कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि आपको ना चाबी देता रहता है। घर में भी ऐसे लोग होते हैं, दोस्तों में भी ऐसे लोग होते हैं, काम की जगह पे तो भरमार होती है ऐसे लोगों की। एक नेगेटिव एनर्जी, एक टॉक्सिक एनर्जी मैं जिसको बोलूँ, ये जो भी इंसान है, आप आसमान ज़मीन एक कर दें, ये कभी भी इंसान बदल नहीं सकता। ये आउट ऑफ सो मैनी पीपल ये एक एनर्जी है। इसका काम है मुस्तकिल आपके काम में बत्ती लगाना, कहीं ना कहीं से कोई टुकड़ा लगाना। नहीं आपने ये तो किया लेकिन आप इसको इस तरह नहीं, इस तरह कर लें। नहीं आपने यूँ तो किया लेकिन आप यूँ नहीं बल्कि इस तरह कर लें, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे टर्म्स जो कि दूसरे लोगों के साथ सही हैं वो भी ख़राब हो रहे हैं। आइडेंटिफाई करें कि कौन है जो आपको काम से अपने डिस्ट्रैक्ट कर रहा है और उसको अपने आप से ज़रा सा दूर करें। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न।
आई सजेस्ट यू कि आप देखें, यहाँ पर गाइडेंस के तौर पर इस लेडी के हाथ में टैरो कार्ड्स हैं या कार्ड्स हैं या पिक्चर्स हैं या इमेजेस हैं, जो भी हैं. इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, आप रीडिंग ले लें, मतलब मुझसे ले लें या किसी और से भी ले लें. इट इज़ नॉट समथिंग दैट आई एम पुशिंग यू, बट आप शायद इतने ज़्यादा इरिटेट हुए हैं क्योंकि आपकी रीडिंग नाइट ऑफ सॉर्ट से स्टार्ट हो रही है. दैट मीन्स कि आप इस वक्त अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, छोटी छोटी सी बातों पे ट्रिगर हो रहे हैं और इससे मामला ख़राब हो सकते हैं. क्योंकि बहुत जल्द मैं देख सकती हूँ अगर ये सिचुएशन कंटिन्यूड रही तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपकी तरफ कोई एक ऐसी बम्बार्टमेंट वाली कम्युनिकेशन आएगी जिसमें आपका कोर्ट मार्शल हो सकता है. यानी आपको एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन में बिठाया जा सकता है कि ज़रा सारी चीज़ें बताओ, और फिर बहुत सारे ऐसे लोग आपको छोड़ के जा सकते हैं जिन पे आप अभी रिलाय कर रहे हैं. कोई अपनी लाइफ में किन मैटर्स में स्ट्रगल कर रहा है वो आपका हेडेक नहीं है, वो उसकी अपनी ज़िंदगी है, वो उसकी अपनी स्ट्रगल है, जो उसकी आजमाइश है, जो अल्लाह और बंदे का मामला है. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको लिटरली मैग्नेट की तरह अपने मसले में घसीट रहा है. तो आप फजूल में मत कूदें उस मैटर में, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा पर्सन जो कि अपनी लाइफ में इस वक्त फाइनेंशियली सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, उसकी एनर्जी का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर हो रहा है. आपके साथ कोई 2 लोग एसोसिएटेड हैं, 3 लोगों की आपकी कोई पार्टनरशिप है. एक कोई मेल है, 2 लेडीज़ हैं, 2 दोस्तें हो सकती हैं, 2 कोलीग्स हो सकते हैं, जिसमें एक पर्सन है आपके साथ लेकिन वो नहीं भी है. उसका वजूद आपके लिए कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, और ये कहीं ना कहीं कोशिश करके आपके काम को या आप दोनों के काम को बिगाड़ता ही रहता है. मास्टरमाइंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसकी नेगेटिव एनर्जी है, बस मैं सिंपल वर्ड्स में ये कहूँ तो व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग, अपने माइंड से चलें, ज़िंदगी को अपने हिसाब से गुजारें. आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही तो किसी वाइज पर्सन से, किसी एक्सपीरियंस पर्सन से डिस्कशन करें, जो कि आप, अगर आपको डर लगता है कि आपका राज किसी को पता चल जाएगा तो किसी ऐसे न्यूट्रल पर्सन से डिस्कस करें जो इस फील्ड का एक्सपर्ट हो और आपको एक रैंडम एडवाइस करें, और उस रैंडम एडवाइस को आप अपनी सिचुएशन से रेजोनेट और पर्सनलाइज करवाएं. मैं आपकी तरफ एक ऐसी कम्युनिकेशन आते हुए देख रही हूँ जो कि आपको कॉर्नर कर सकती है, जो कि आपको लेफ़्ट आउट फील करा सकती है, और उस लेफ़्ट आउट फील कराने में आपके पैसों का भी मामला हो सकता है. तो काम की जगह पर कोई ऐसा मसला लग सकता है जिसमें आपके ऊपर एक्सप्लेनेशन का अटैक आएगा कि ये ऐसा क्यों हुआ, ये काम ऐसा क्यों बिगड़ा, इतनी बड़ी बात क्यों हो गई, कैसे इतना मामला बिगड़ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और क्यों हुआ, कैसे हुआ, एंड देन सो एंड सो फोर्थ. नेगेटिविटी आपकी सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा इस वक्त हुई हुई है. आप कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ के घेरे में हैं, जिसकी वजह से आप अपना एक शील्ड सिस्टम एक्टिव नहीं कर पा रहे, और वो इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो रहा है. यू नीड टू टेक इट वेरी वेरी सीरियसली कि बहुत भारी पड़ रहा है आपको इन लोगों का नेगेटिविटी का जो है ना ज़ोर. आप चाहते हुए भी शायद अब आप एक प्रिटेंड करने वाले जोन में हैं कि आप इस वक्त सही हैं, नॉर्मल हैं. मुझे ऐसा लग रहा है आप चारों तरफ से घिर गए हैं. तो व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग, ज़रा डिस्टेंस मेंटेन करें लोगों के साथ, बिकॉज़ ये चीज़ फिर आपको मसला करेगी. लेट्स सी व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग. करंटली जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है, व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग. डिसहार्मनी ट्रिगर्स कॉन्फ्लिक्ट, बहस मुबाहिसा.
अननेसेसरी बहसों में मत पड़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा ना कि आपके एक नेगेटिव एनर्जी की वजह से आप किसी के साथ अच्छे टर्म्स भी बना सकते हैं तो नहीं बना पा रहे। कोई स्ट्रांगली इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी अपनी नेगेटिविटी आपके ऊपर थोप रहा है, उससे क्या हो रहा है, आप छोटी सी छोटी बात पर ट्रिगर हो रहे हैं और आप हर किसी से लड़ रहे हैं। ट्विन फ्लेम, ये जो भी पर्सन है ये आपके अंदर अपना आप देखता है, लेकिन अभी इसके कुछ हीलिंग प्रोसेस बाकी हैं। ये आप जैसा भी कंप्लीटली नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये आपको ट्रिगर करता है। स्टॉर्म अनएक्सपेक्टेड, देखें यहाँ पर भी 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है और यहाँ स्टॉर्म, कुछ या तो लड़ाई होगी या बहस होगी या कोई ऐसा इंट्रोस्पेक्शन होगा, इंटेरोगेशन होगी, कोई इंक्वायरी ऐसी होगी जिसमें काफ़ी तूफ़ानी बदतमीज़ी हो सकती है। तो तैयार रहिए, बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा ये, इट्स क्वाइट अलार्मिंग। फ्रीडम, अपॉर्चुनिटीज़, आपको अपने आप को रेगुलर रूटीन से हटने के लिए कोई भी छोटी सी छोटी एक्टिविटी मिले तो उसको एज एन अपॉर्चुनिटी लें और आज़ाद कर दें अपने आप को ऐसे लोगों से, क्योंकि इस वक्त आपका पॉजिटिव एनर्जी में रहना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं। स्टेबिलिटी, वहाँ डिसहार्मनी और यहाँ पर हार्मनी, दैट मीन्स कि आप कुछ तो अपनी लाइफ में ऐसा कर रहे हैं जो कि आपके फ्लो को, आपके कंफर्ट को, आपकी स्टेबिलिटी को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। तो आपने सबसे पहले आपने अपने आप को रिलीज़ रखना है, दूर रखना है नेगेटिव लोगों से, और हर किसी की ज़िंदगी का फ़ैसला करना आपके ज़िम्मे नहीं है। आई कैन सी कि कहीं ना कहीं कोई अपनी गलती भी भुगत रहा है और वो जस्टिस और इंसाफ के ज़ुमर्रे में एक बैलेंस डिमांड करने के लिए आपके सामने आ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में आई ऑलवेज से कि हर किसी की ज़िंदगी को ठीक करने का बखेड़ा आपने नहीं उठाया हुआ। लोग अपने ज़िंदगी में मेस क्रिएट करके कुछ लोगों के सामने, जैसे आप जैसे लोगों के सामने आ जाते हैं कि अब तुम इस सिचुएशन को ठीक कर दो। तो जब बखेड़ा कर रहे थे, जब मसला कर रहे थे, जब खड्डे कर रहे थे, जब फसाद कर रहे थे, जब नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे थे, तब क्यों नहीं ख्याल आया कि चीज़ों को ठीक भी करो। तो ऐसी सिचुएशन में ज़रा एहतियात करें। और इस वक्त मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर लोड है, कुछ बहुत सारे नेगेटिव लोग आपके ऊपर हावी हो रहे हैं। मे बी आप इनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, इसलिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई ऐसी नोट टेकिंग एक्टिविटी ऐसी ज़रूर हो रही है जो कि आपको इंट्रोस्पेक्शन या इंटेरोगेशन में डाल सकती है। और फिर आप ऐसा फील करेंगे लेफ़्ट आउट कि यार मुझे ऐसी जगह पे लाकर छोड़ा है कि जहाँ पर मुझे सपोर्ट सिस्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और ये हो इसी वजह से रहा है कि कोई एक बंदा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रहा, आपके मिजाज के बाद, आपके मिजाज से ट्रिगर होकर और ज़िद्दीपन और अक्खड़पन दिखा रहा है। लेट्स सी मोर। लेट्स सी मोर। योर हायर सेल्फ, मैंने कहा था अपने आप को प्रोटेक्ट करें, प्लेइंग इट सेफ। बहुत एहतियात से आपको चलने की ज़रूरत है। ऑब्ज़र्वेशन अपनी एक्टिव कर लें। हर चीज़ को आँख बंद करके किसी एक पर्सन के ऊपर रिलाई मत करें। हर किसी से अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, हर किसी से उस मैटर को डिस्कस करें और एक ऐसा जनरलाइज कर दें उस टॉपिक को कि अगला अगर आपके लिए कोई प्लानिंग और प्लॉटिंग कर भी रहा है ना, तो वो डिस्कशन पब्लिक हो जाए। और पब्लिक होने के बाद वो बंदा ख़ुद भी एहतियात करे कि मैं तो इनकी गुड बुक्स में हूँ और मेरे ऊपर तो इनका ट्रस्ट ज़्यादा होना चाहिए, तो फिर इन्होंने मेरे मैटर को पब्लिक क्यों किया। लेकिन आप इसको इस तरीके से सेफ प्ले करें कि जब आप इसको पब्लिक करेंगे तो आप हेल्प डिमांड करेंगे। तो काणे को ना बिल्कुल अंधा बना दें आप। प्लेइंग इट सेफ, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ।
वरना ऐसा लगेगा कि आप अपने लिए सब कुछ कर लेंगे, लेकिन अगर आपका माइंड सुकून में नहीं होगा तो आपकी ना वेकेशन मैटर करेंगी, ना आपका आइसोलेट होना मैटर करेगा, ना आपका फ्रीडम मैटर करेगा, ना आपकी अपॉर्चुनिटी मैटर करेगी। तो आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपनी एनर्जी को सेव करना है। आपका दिल जिन जिन बातों पर गवाही दे रहा है वो बातों पर यकीन करना है, क्योंकि वो सही बातें हैं, लेकिन उनको हर किसी के सामने आपने एडवोकेट नहीं करना और एहतियात से चलना है। कोई भी ऐसा लूप होल नहीं देना जिससे आप पकड़ में आए। और अगर कोई इंसान आपको मुस्तकिल एक बात पर ट्रिगर करे जा रहे, आप उसका आमना सामना करा दें। थिंग्स विल बी फाइन। अगर आप इस तरीके से चलेंगे, इस तरह से मूव करेंगे, यू विल बी इन अ ग्रेट ग्रैटिट्यूड, बिकॉज आपकी एनर्जी, मसला ये है कि अगला आपकी पॉजिटिव एनर्जी से ट्रिगर हो रहा है और कहीं कहीं उसको ये अचीवमेंट फील हो रही है कि आपके अंदर भी वो गुस्सा, वो मूड स्विंग, वो टेम्परामेंट, वो टेम्पर शॉट होना, ये तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। नाउ इट डिपेंड्स कि अगर आपने बहुत मेहनत से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है तो क्या आप कुछ नेगेटिव लोगों की वजह से अपनी ओरिजिनलिटी को दोबारा से ख़राब करेंगे या नहीं। तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपने अंदर ही जीने वाले पर्सन हैं, आपको कोई और खुश नहीं करता। आप ख़ुद अपनी ज़ात से खुश होते हैं, आप ख़ुद अपने आप से मोहब्बत करने वाले पर्सन हैं। आपकी अपनी मोहब्बत अपनी ज़ात के लिए काफ़ी है। आपको किसी बंदों की, किसी बंदी की, किसी साथ की, किसी दोस्ती की ऐसा सच इतनी ज़रूरत नहीं है। एक डिफरेंट स्पिरिट हैं आप। तो व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग, आई टोल्ड यू एवरीथिंग। अगर कुछ भी इसमें टैरो की सजेशन आई है तो इफ़ यू फील लाइक दैट यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, एनी डिटेल सेशन, एनीथिंग विच यू रिक्वायर्ड, तो प्लीज़ आप मुझसे रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है। और प्लीज़ मेरी आपसे गुजारिश है कि टाइम का बहुत ख्याल रखा करें, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।